लद्दाख के गलवान घाटी में सोमवार रात चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बाद भारत पेइचिंग को घेरने के लिए कई मोर्चे पर तैयारी कर रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने चीन के मुद्दे पर 19 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी देश के राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से चीन के मसले पर बात करेंगे और उन्हें मौजूदा स्थिति की जानकारी दे सकते हैं। हालांकि पीएम की इस बैठक पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच सूत्रों का यह कहना है कि सेना, वायुसेना और नेवी को अलर्ट कर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी खुद बड़ा सोच रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस बैठक में चीन सीमा पर मौजूद हालात की जानकारी दे सकते हैं। कई विपक्षी दल केंद्र सरकार से चीन सीमा पर चल रही गतिविधियों की जानकारी मांग रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बारे में जानकारी मांगी थी। इस घटना में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इस बैठक में पीएम मोदी विपक्षी दलों के साथ आगे की रणनीति पर मंथन कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि पीएम कोई बड़ा कदम उठाने वाले हों और इस पर विपक्षी दलों को भरोसे में लेना चाहते हों। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने देश को आश्वस्त किया है कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा तो वह भ्रम में ना रहे। भारत के पास हर हाल में यथोचित जवाब देने की ताकत है। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। बुधवार को लगातार 11वें दिन फिर दोनों ईंधनों की कीमतें बढ़ी हैं। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल जहां 6 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, वहीं डीजल की कीमत भी 6.40 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 77.28 रुपए प्रति लीटर हो गई। इसी तरह डीजल की कीमत 75.19 रुपए से बढ़कर 75.79 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो कि मंगलवार के मुकाबले 60 पैसे महंगा है। यूं तो अभी पिछले 11 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में नरमी है, लेकिन घरेलू बाजार में इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही है।
कोरोना काल में पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोग इसे लेकर काफी नाखुश हैं। आम आदमी की ज़िंदगी में तो बहुत फ़र्क पड़ता है, 1 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है अगर पढ़ने पे आता है इंसान की ज़िंदगी में। मगर यह है कि ऐसे अगर हर चीज़ों पे कीमत बढ़ती रहेगी तो इंसान तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। और चलो उनके लिए ठीक है, जो सरकारी नौकर है, जो सरकारी नौकर नहीं है, प्राइवेट बेस पे वो क्या करेगा इंसान, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको तो ये है कि अपने घर के रोजी रोटी चला ले, इतना ही बहुत है। तो इस वजह से ठीक है सर, जैसे मगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को जितना हो सके रोके। इस महंगाई के अंदर पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है, दिन पे दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, उस पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है जी, तो सरकार को देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक अतिशी को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। अतिशी ने शुरुआती लक्षणों के बाद 16 जून को कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट 17 जून को पॉजिटिव आई है। फिलहाल अतिशी को हल्के लक्षण हैं और उन्होंने खुद को अपने घर में क्वारंटीन कर लिया है। अतिशी के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अतिशी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुझे उम्मीद है कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर लोगों की सेवा में लग जाएंगी। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की विधायक अतिशी कोरोना के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ काम कर रही थी। इसी बीच उन्हें कोरोना संक्रमण से जुड़े कुछ लक्षण महसूस हुए, जिनके बाद उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया था। इस बीच 16 जून को कोरोना टेस्ट कराया। आज इसकी रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जानकारी मिलने के साथ ही उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है।